मैम आप जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस ये हम पहले भी आ चुके हैं मीडिया के सामने। हमने इंटरव्यू दिए हैं अगेंस्ट नारायणा हॉस्पिटल। अनमोल जी ने 4 साल पहले दिए, मैंने 4 महीने पहले दिया और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और हमारे अलावा भी लोगों ने दिए हैं। इतने गूगल रिव्यूज है, इतने कंप्लेंट्स है, क्यों ऐसा हो रहा है? वाई? मैटर क्या है ये बता दीजिए। मैटर ये है कि डेथ रेट वहाँ इतनी हाई क्यों है? हम इतने हाई होप नारायणा हॉस्पिटल पे, विस्तार से बताइए कहाँ की बात है। नारायणा हॉस्पिटल कटरा जम्मू की बात कर रही हूँ मैं। वहां पे इतनी डेथ हाई रेट क्यों है? हम ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ आगे किसी के साथ ना हो। इस पे इंक्वायरी हो कि बिना परमिशन के आप वेंटिलेटर पे चढ़ा देते हैं पेशेंट्स को, मेरे फादर को, इनके फादर को। और डेथ भी आप तब बताते हैं जब, जैसे दुलारी जी हैं, शी इज दुलारी चंचल टुल्लू, इनके हस्बैंड के साथ भी ये हुआ। अकेले रह रही हैं ये, क्या जवाब देंगे हम? और इनको बताया भी नहीं गया व्हेन हिज हस्बैंड डाइड शी हैज टू विजिट द आईसीयू एंड देन आस्क देम एंड देन शी गॉट टू नो। ऐसा क्या मसला है कि वो इतना डिले करते हैं डेथ में बताने में, अंदर खाना अच्छा नहीं देते हैं और साथ में बॉडी देने में इतना टाइम लगाते हैं? व्हाट इज दिस? वी वांट सीबीआई इंक्वायरी, उससे कम नहीं। किनका प्रेशर है जो ये हॉस्पिटल ऑपरेट कर रहा है अभी तक नारायणा? ऐसा क्या है? हम एग्रीव्ड है, हमें दुख है, हमारे सर से साया उठा है पिता का। मैंने खुद संस्कार किया है क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है ना कोई बहन है। क्या जवाब दूंगी मैं अपनी माँ को? हम सब ने खोए हैं। हमें कोई यहाँ पे टीआरपी और किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमें सुना जाए, सीएम साहब सुने, पीएम मोदी जी सुने और इसमें सीबीआई इंक्वायरी हो, क्योंकि उससे कम में तो कुछ हुआ नहीं अभी तक, क्योंकि हमने तो सब कुछ वीडियोस डाल दी। और हम क्या कर सकते हैं? मैम एक बहुत बड़ा सवाल था जो है अभी हाल ही में सतीश शर्मा जो है एक कैबिनेट मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि मैंने अपना फादर खोया नारायणा में। राइट। वहाँ पे वेंटिलेटर के नाम पे बंदा डेड हो चुका है, उसको वेंटिलेटर देखिए यहाँ पे मैं पैसे इकट्ठे आपको इंटरप्ट करूंगी। देखिए सबसे पहले तो कैबिनेट मिनिस्टर ना कह के एक बेटा कहा जाए, जिसने अपना शर्मा जो है मदनलाल शर्मा का जो बेटा, उसने बिल्कुल कहा कि मेरे साथ मेरे फादर के साथ हम सब लोग जी बिल्कुल क्योंकि हम लोगों ने जिस तरीके से उन्होंने अपने पिता को खोया उसी तरीके से मैंने अपने पिता को खोया। ठीक है, इन्होंने अपने पिता को खोया, इन्होंने अपने पति को खोया, इन्होंने अपनी बेटी को खोया। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर हम जा रहे हैं, सबसे पहली बात कि वहां पे जो चीज अंदर हो रही है वो उनके अटेंडेंट को क्यों नहीं बताई जा रही है। मेरे पिता को जब मैंने एडमिट करवाया था, वो उनको 16 सितंबर 2020 को मैंने एडमिट करवाया था। 1 बजे, 4 बजे तक वो मेरे से फोन पे बात कर रहे थे। 5 बजे मुझे कॉल आता है, हम उनको वेंटिलेटर पे डाल चुके हैं। 1 घंटे में उस इंसान के साथ क्या हुआ जो अपने पूरे होशो हवास में बात कर रहा था? बताइए तो सही हमें। किसी के बयान पे किसी का बयान आता है, जी आप हमारे इमेज को खराब करें। हम किसी की इमेज खराब करने नहीं आए, हम अपना दुख सुखाने आए हैं एंड वी वांट जस्टिस। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम ना किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ना हम किसी के अगेंस्ट में हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि वहां अंदर चल क्या रहा है। बिल्कुल। हमने अपने माँ बाप खोए, हमने अपने परिजन खोए, हमें ये तो पता चले अंदर चल क्या रहा है। हम तो सिर्फ इस एक छोटी सी मांग है, ट्रांसपेरेंसी हो और पूरी जो चीजें हुई हैं उनका एक चिट्ठा बाहर आए, पता चले हमें। सतीश शर्मा ने ये कहा कि वहाँ पे एक बड़ा नेक्सस चल रहा है, मतलब कि पैसे का धंधा चल रहा है, मतलब कि उन्हें मरीज से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए। चाहे बंदा डेड हो गया उसको चढ़ा दिया। देखिए चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है वो पैसे लेते हैं तो इलाज होता है, पैसे देंगे हम तो हमारे पेशेंट को अंदर एडमिट किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, आप वहां पे जो बैठे हुए हैं हाईअप्स में जो भी हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, या जो भी सर ने जो भी बयान दिया, मैं उस चीज को मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके सपोर्ट में हूँ, लेकिन वो कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है। अगर वहां पे आप पेशेंट को डाल रहे हैं, वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं, तो आप उनके घर वालों से पूछ क्यों नहीं रहे हैं क्या उनकी पेइंग कैपेसिटी है या नहीं है? सबसे मेन चीज, चैरिटेबल हॉस्पिटल नहीं है। मैं दोबारा ये चीज बोल रही हूँ, एक पेशेंट को रात को आप वेंटिलेटर पे रख रहे हो, लाख रुपए आप उससे चार्ज कर रहे हो, क्या उसके घर वाले वो देने की हालत में हैं? सबसे पहले तो आप वो बताइए। कोविड की बात करें, कोविड में भी कभी किसी को कुछ ऐसी कोविड नहीं हुआ, उसको भी कोविड में डाल दिया। ऐसे में बहुत सारे जो है केसेस आए हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? मैं 4 साल पहले कोविड टाइम में ही सामने आई थी, मैंने उस टाइम अपना बयान भी दिया था, मुझे बहुत सारे मीडिया वालों ने कवर भी किया था।
अब जैसे आज सतीश जी का बयान आया कुछ टाइम पहले, आज तो नहीं, कुछ टाइम पहले सतीश जी का बयान आया, उस पर डॉक्टर्स की रिएक्शन आई। हम भी तो बोले उस टाइम, क्यों नहीं डॉक्टर्स की रिएक्शन आई? क्यों उन्होंने ये चीज़ नहीं हमें बोली? आज तो कह रहे हैं कि जी अपोलोजाइज करो, ये करो, वो करो। जिन्होंने अपने घर वाले खोए हैं, जिसने अपना बाप खोया, जिसने अपना पति खोया, जिसने अपनी बेटी खोई, और उस क्या टाइम आप उन लोगों को जस्टिस दे पाएंगे? बिल्कुल। क्या आप वो चीज सामने ला पाएंगे कि अंदर हुआ क्या, एक एक घंटे में ऐसा क्या हुआ अंदर उनके साथ? और उसके बावजूद हम फोन कर रहे हैं, जो उनके कंसल्टेंट है, जो डॉक्टर जिनके अंडर है, वो हमारे फोन पे वो आते नहीं है। क्यों नहीं आए? वो जिनके अंडर पेशेंट है फोन नहीं उठा रहे हैं। और ओपीडी में सब लोग जाते हैं जिनको वही होना चाहिए। मुझे नहीं पता मेडिकल के बारे में ज्यादा, बट they are coming to OPD also. They should first take care of the ICU patient. If patients are under you, अगर आपकी जरूरत पड़गी तो आप भाग भाग के आएंगे। यहाँ से पेशेंट्स जाते हैं वहां पे, इन्होंने टोल प्लाजा पे कुछ ऐसा अपना सिस्टम क्यों नहीं रखा? जी बेड नहीं है, आप जाइए यहीं से, 2 घंटे आने जाने में लगेंगे और वो तो पेशेंट मर जाएगा। आप वहीं पे अपना कोई रखिए रिप्रेजेंटेटिव, कोई वहां पे रखिए जो बताए कि जी बेड अवेलेबल नहीं है, प्लीज मूव बैक टू जम्मू। वाई? इतनी चीजें हैं। मेरा सवाल रहेगा कि सब भगवान के बाद डॉक्टर को बिल्कुल हम अभी भी मानते हैं भगवान ही डॉक्टर। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। वो पूरी तरह से अपने अपने सगे साथ संबंधियों की तरह मरीज को कहते हैं, कोशिश करते हैं कुछ बना। कुछ जो है जो इस पेशे को बदनाम करते हैं, उसके ऊपर आप क्या कहते हैं? हम ये कहना चाहेंगे, जैसे मैंने पूरा वीडियो देखी नहीं है अभी डॉक्टर साहब की भी, जैसे वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ को ठीक कर दिया, यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। इट इज सेम थिंग कि किसी डिपार्टमेंट में एंटी करप्शन वाले किसी एक एम्प्लॉय को पकड़ ले तो बाकी वाले बोले हम तो काम ठीक कर रहे हैं। इज दिस द आंसर? आप बताइए, उसका और इस बात का रिलेशन क्या है? अगर कोई कुछ कर रहा है, वो पकड़ा गया, उसका मतलब है कि एक बंदा ठीक कर रहा है तो वो खून माफ हो जाएगा जो दूसरा कर रहा है। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं जस्टिस। आपने खास प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आप क्या चाहते हैं? हमारी डिमांड है, हम सीएम साहब को भी लिख चुके हैं, हमें सीबीआई इंक्वायरी चाहिए, क्योंकि इन पे इतना प्रेशर है कि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे कोई भी, है ना। तो हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करें, नई सरकार भी आई है, वो देखे, इसमें इन्वेस्टिगेशन हो, डेथ रेट निकाले जाए, इनके सारे फाइलिंग, इनका मेडिकल रिकॉर्ड, इनके सारे रिपोर्ट्स, और इतने घंटे डेड बॉडी को देने में लगाते हैं। ऐसा क्या करना होता है आपको वहां, पूजा पाठ या कोई रिचुअल जो हम नहीं कर पा रहे हैं? हम वेट कर रहे हैं कि हमें लोगों को बुलाना है, संस्कार करना है। उस टाइम तो वैसे ही इंसान मरा हुआ होता है जब किसी अपने फैमिली मेंबर को खोता है, और तुम लोग 10-10 घंटे बाद बॉडी दे रहे हैं। कुछ लोगों को संस्कार में लेट हो जाता है, वो दूसरे दिन बेचारे करते हैं, रात को रख नहीं सकते। ये मतलब क्या है ऐसा कि आपको 8-10 घंटे 6 घंटे, मेरे फादर को 6 घंटे बाद बॉडी मिली। मैं एक सिंगल चाइल्ड हूं, मैंने खुद आग लगाई है, संस्कार किया अपने फादर की, मुझसे दुख पूछिए। और ये यहाँ पे अपॉलॉजी मांग रहे हैं, ये यहाँ पे ये कर रहे हैं। हाँ, तब कहाँ थे आप लोग? इन्होंने नहीं, मैंने भी अपने बाप का संस्कार खुद किया। बिल्कुल, इनसे पूछिए दुख। उस औरत को देखिए जो अकेले रह रहे हैं, जो अकेली रह रही है। बहुत हादसे हुए, वो अब सीबीआई इंक्वायरी करे कितने हुए, कितनी एफआईआर है, कितने गूगल रिव्यू में देख लीजिए इनका, सबको कांटेक्ट किया जाए। और मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मुझसे कनेक्ट करें लोग जिनके साथ नारायणा में या किसी भी तरह का कहीं भी कोई ऐसा इंसिडेंट्स हुए, प्लीज हमें बताइए, हम मिलके कुछ करें। क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल लॉस होता है, आप मेहनत करके फिर से पैसे कमा सकते हो, ठीक है, लेकिन जब कोई जाता है, कभी कोई वापस आया है? आप मुझे जवाब दीजिए। क्या इसका कोर्ट का सहारा नहीं लिया? हम लेंगे, पहले हम देखते हैं तो सरकार क्या करती है हमारी सीबीआई इंक्वायरी की इस चीज के लिए, अपील के लिए। हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब हम यहाँ तक पहुंचे, हम कहीं तक भी पहुंचेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचेंगे। थैंक यू।